हरियाणा बीजेपी में हुई दो फाड़ के बाद में कांग्रेस पार्टी का बड़ा कदम। कांग्रेस ने अनिल विज को दिया बड़ा ऑफर। कांग्रेस के ऑफर को देख अनिल विज उठा सकते हैं बड़ा कदम। हरियाणा में बन सकती है कांग्रेस की सरकार और अनिल विज क्या कांग्रेस की तरफ आते नजर आएंगे? और जिस सीएम सपने को वो देख रहे थे, क्या वो सपना कांग्रेस के जरिए पूरा हो पाएगा? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं हरियाणा के सियासी दंगल की। हरियाणा के सियासी दंगल में इन दिनों जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं, उसे देखकर ये कहा जा रहा है कि कभी भी अनिल विज विधायकों के साथ मिलकर एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, यानी कि नायब सिंह सैनी की सरकार को गिरा सकते हैं। हरियाणा में अक्टूबर में चुनाव जो है विधानसभा के हुए थे और इस चुनाव से पहले देखिए, इस चुनाव से पहले अनिल विज ये साफ कर चुके थे कि मुझे ही सीएम बनाया जाना चाहिए। अनिल विज ही नहीं, अनिल विज के जितने भी करीबी पार्टी के जो लोग थे वे भी ये कह रहे थे कि अनिल विज सीनियर नेता है, सीनियर लीडर है और बीजेपी में इतना लंबा अरसा उन्हें हो गया, उन्हें सीएम पद पर बिठाया जाना चाहिए। लेकिन अनिल विज का तो कद ही घटा दिया गया। उसके बाद में अनिल विज और ज्यादा भड़क गए। दरअसल देखा गया कि अनिल विज जहां सीएम बनना चाह रहे थे, लेकिन सीएम तो छोड़िए, उन्हें ढंग का मंत्रालय तक नहीं दिया गया। इस वजह से अनिल विज के जितने भी समर्थक थे बीजेपी के अंदर, उनके जितने भी विधायक वे नाराज हो गए और ऐसे में माना जाने लगा कि वे अनिल विज के साथ आकर खड़े हो गए। और उस दौरान से ही अनिल विज नायब सिंह सैनी पर लगातार निशाना साधते रहे। अनिल विज ने कहा कि जब से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है, नायब सिंह सैनी खटोले पर बैठकर इधर उधर हांड रहे हैं और हरियाणा में कोई काम नहीं किया जा रहा है, जबकि हरियाणा में तमाम जो प्रोजेक्ट हैं, तमाम जो विकास कार्य हैं, वे रुके हुए हैं। और यही कहना है बीजेपी के कई विधायकों का भी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को सीएम बनाकर क्या सबसे बड़ी गलती कर दी और सबसे ज्यादा जो विभाग है वे नायब सिंह सैनी को ही सौंप दिए गए। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, अनिल विज की जिस तरीके से भारी बेइज्जती भारतीय जनता पार्टी ने की है, जहां उन्हें वित्त मंत्रालय दिया जाना चाहिए था, जहां गृह मंत्रालय दिया जाना चाहिए था, उन्हें परिवहन मंत्रालय दे दिया। इससे ये पता चलता है कि अनिल विज ने सीएम बनने को लेकर जो बात कही थी, इससे पार्टी आलाकमान नाराज हो गया, उनका राजनीतिक कद घटा दिया। लेकिन अनिल विज अब यहाँ चुप रहने वाले नहीं है। इसके पीछे की ये भी बड़ी वजह है क्योंकि विधायकों का समर्थन अनिल विज के साथ अच्छा खासा है। 15 से ज्यादा विधायकों की बात कही जा रही है अनिल विज के संपर्क में है और अनिल विज के संपर्क में ये विधायक नायब सिंह सैनी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती है और कांग्रेस की जो शर्तें हैं, वे अगर शर्तें अनिल विज मान लेते हैं और अनिल विज कांग्रेस की शर्तों को मान लेते हैं, यानी कि दोनों हाथ मिला लेते हैं, तो हरियाणा में न सिर्फ कांग्रेस की सरकार बनती नजर आएगी, बल्कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। जहां भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनाव जीतने के बाद में गदगद हुई पड़ी है और लगातार देखा जा रहा है कि मिठाइयां और तमाम व्यंजन बांटे जा रहे हैं। अब इन्हें हार का स्वाद भी हरियाणा के अंदर चखना पड़ सकता है, यानी कड़वी गोलियां खानी पड़ सकती हैं। हालांकि अपने दर्शकों को यह बता दें कि अनिल विज ने आखिरी फैसला पार्टी आला कमान पर छोड़ दिया है। अनिल विज अब यहाँ रुकने वाले नहीं है। अनिल विज को या तो सीएम कुर्सी पर बिठा दिया जाए या तो उनके हाथ में बड़े मंत्रालय दिए जाए। और अगर ऐसा बीजेपी नहीं करती है तो बीजेपी का साथ छोड़ अनिल विज कांग्रेस की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस इस पूरी फिराक में है कि कैसे भी करके अनिल विज को अपने साथ में ला लिया जाए। हालांकि खबर इस तरीके की भी सामने आई है कि कांग्रेस इस बात के लिए राजी हो गई है कि अनिल विज अगर सीएम बनना चाहते हैं तो वे बन सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वे बहुत सोच समझकर किया जाएगा। अब ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी जब अनिल विज को दे ही दी जाएगी, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि बाकी जो मंत्रालय है इसको अपने हिसाब से कांग्रेस बांटती नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर यह देखना होगा कि क्या अनिल विज नायब सिंह सैनी का साथ छोड़ेंगे, क्या बीजेपी का साथ छोड़ेंगे और अनिल विज के साथ छोड़ते ही, उनके साथ विधायकों के जाते ही हरियाणा में सैनी की सरकार गिरना तय है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।